हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द एग्जाम क्रेकर। सॉल्व करेंगे हमारी आज की इस वीडियो में 66th बीपीएससी पेपर में पूछे गए टोटल 150 क्वेश्चंस को। एक्चुअली क्वेश्चन पेपर मेरे पास आने में थोड़ा लेट लगा, दैट्स वाई मैं आप लोगों को आंसर की प्रोवाइड करवाने में थोड़ी लेट हूँ। पर कोई नहीं, हमें डिटेल्स में तो जाना नहीं, हमें बस आंसर मैच करना है कि हमने इन 150 क्वेश्चन में से कितने स्कोर किए हैं, कितने मार्क्स हमें मिले हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि मेरे पास टेस्ट बुकलेट कोड डी है, प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला डी है। तो आपके पास जो भी टेस्ट बुकलेट कोड हो उसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोग मैच करिएगा और देखिएगा कि आपके इन 150 क्वेश्चन में से कितने मार्क्स आए हैं। शुरू कर लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि परचीनकारी पिट्रा ड्यूरा जो होती है वो निम्न में से किससे संबंधित है। तो 1 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जलकर फूलों की नक्काशी करना। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे। तो यहाँ पे 2 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जहांगीर ने। उनको पेंटिंग का बहुत शौक था, इसलिए उन्होंने कारखाने बनवाए थे। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई। तो यहाँ पे 3 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट क्लाइव। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था। काफी इजी क्वेश्चन था। करेक्ट आंसर होगा 4 का आपका ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया। तो यहाँ पे 5 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सी आर दास व मोतीलाल नेहरू। यहाँ पे सी आर दास से इनका मतलब चित्तरंजन दास है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया, उसकी रचना करी थी। तो यहाँ पे 6 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दीनबंधु मित्रा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था। तो ये जो लड़ाई लड़ी गई थी वो लड़ी गई थी ऑप्शन 1, फ्रांसीसियों के विरुद्ध। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 का आपका ऑप्शन डी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था। 9 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, सिंहभूम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह जी ने किया था। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था। तो यहाँ पे 11 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं आपको इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि पहली जो राजधानी थी वो राजगृह थी, जो कि यहाँ ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन ई इसका करेक्ट होगा। आगे देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 13, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे। तो वो बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। 13 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, चंपारण। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं। तो 15 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, कालीबंगन। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16, त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है। तो ये जैन धर्म से रिलेटेड है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित करी थी। तो कनिष्क ने आयोजित की थी। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो ये वैशेषिक ने किया था। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा 19 का हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बलवन। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। तो वो चोल था। ऑप्शन बी हमारा सही होगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? 21 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, तमिलनाडु। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? तो यहाँ पे 22 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? तो यहाँ पे आपको पेयर्स देखने हैं और पेयर्स के अकॉर्डिंग बताने थे। तो यहाँ पे 23 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, लाइमस्टोन, कैमूर। क्वेश्चन नंबर 24। उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो जो सही नहीं है वो है ऑप्शन डी, रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी जो है ये भागलपुर नहीं है बल्कि हरनौत होना चाहिए था, तो इसलिए ये जोड़ा जो है वो गलत है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? 25 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़े में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? तो यहाँ भी आपको पेयर देखने थे और उसके बाद बताने थे सही उत्तर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, दरभंगा, मुंगेर। क्वेश्चन नंबर 27। जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? 27 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ई, क्योंकि कोई भी सही नहीं है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत है? तो यहाँ पे 28 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, 6.87। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? 29 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है? तो यहाँ पे होन्शु होगा, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? 31 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, डेनमार्क। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है? तो यहाँ पे 32 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला है क्वेश्चन नंबर 33। निम्न देशों में से किस देश ने 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन किया है? तो यहाँ पे 33 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, चाइना। क्वेश्चन नंबर 34। निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अफ्रीका। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उनकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? तो यहाँ पे सबसे अधिक बताना था आपको। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मिजोरम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? 36 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, पुलनेज। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, लेह। क्वेश्चन नंबर 38। भारत के किस राज्य में वन्यजीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? तो वो बस सोन नदी है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस में जिक्र ही नहीं किया गया है सोन का। ऑप्शन ई हमारा सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? करेक्ट आंसर होगा 40 का आपका ऑप्शन डी, पूर्वी पीर पंजाल। क्वेश्चन नंबर 41। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो ये आर्टिकल 243 जी के अंतर्गत दी गई है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 11 अक्टूबर 2019। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई थी? ऑप्शन डी हमारा सही होगा, 64वां संविधान संशोधन बिल।
क्वेश्चन नंबर 45, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है? करेक्ट आंसर होगा इसका 46 का हमारा ऑप्शन डी, स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो जो ऐतिहासिक नहीं था वो था आपका ऑप्शन डी, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। क्वेश्चन नंबर 48, हाल ही में संसद में नई इमारत के निर्माण की बोली किसने जीत ली है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? 49 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, आर्टिकल 324। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख कौन है? तो अभी जो महिला आयोग की प्रमुख हेड है वो है रेखा शर्मा। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 51, भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है? करेक्ट आंसर होगा 51 का हमारा ऑप्शन सी, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO। किन्हीं को डाउट होगा कि वो बोलेंगे कि NSO और CSO दोनों मिलके करती है, तो आप इस पे कमेंट करके बताना कि आपको ऑप्शन ई सही लगता है या फिर ऑप्शन सी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52, व्यवसाय करने की सरलता पर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने क्रम में सुधार किया है, जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, विगत वर्ष के 77वें से 63वां स्थान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रवाह बढ़ाने के लिए वर्ष 2020-21 के लिए क्या लक्ष्य रखा गया है? करेक्ट आंसर होगा 53 का हमारा ऑप्शन 1, 10 लाख करोड़। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, PM कुसुम योजना का उद्देश्य है, तो इसका जो उद्देश्य है वो है आपका ऑप्शन डी, किसानों की डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों और सौर ऊर्जा से जोड़ना। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है? 55 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, भारत सरकार ने 2020-21 के बजट में एक नई योजना निर्भीक घोषित की है। अर्थव्यवस्था का निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित होगा? 56 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, निर्यात क्षेत्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMS शुरू की है। यह प्रणाली करेक्ट आंसर होगा 57 का हमारा ऑप्शन 1, राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी। क्वेश्चन नंबर 58, भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार दिया गया था, तो ये जो पुरस्कार दिया गया है वो मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए बिहार को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 59, बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य है, करेक्ट आंसर होगा 59 का आपका ऑप्शन बी, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय निकायों के माध्यम से रोजगार प्रदान करना। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60, बिहार सरकार के 7 निश्चयों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो जो सम्मिलित नहीं है वो है ऑप्शन डी, बाल कल्याण। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61, बिहार के प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों की देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018-19 में यह था। करेक्ट आंसर होगा 61 का हमारा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय औसत का 33%। क्वेश्चन नंबर 62, भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? करेक्ट आंसर होगा 62 का हमारा ऑप्शन डी, खाद्यान्नों का निर्यात। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है। करेक्ट आंसर होगा 63 का हमारा ऑप्शन बी, भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 64,
वर्ष 2019-20 में निम्न में से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदारी वाला देश है? 64 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 1 यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? करेक्ट होगा 65 का हमारा ऑप्शन सी सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 66। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? तो ये काफ़ी इजी सा क्वेश्चन था और इससे पहले भी कई सारे एग्जाम्स में पूछ चुका है। राम प्रसाद बिस्मिल इसके करेक्ट आंसर होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? करेक्ट आंसर होगा 67 का आपका ऑप्शन सी स्वदेशी आंदोलन। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 68। इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 68 का हमारा ऑप्शन बी भूला भाई देसाई। क्वेश्चन नंबर 69। मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो उन्होंने स्टुटगार्ट में फहराया था। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 70। निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? करेक्ट आंसर होगा 70 का हमारा ऑप्शन ई क्योंकि इन सब में से कोई भी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 71। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? 71 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 26/1/1930 को। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 72। बिहार की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1912 में हुई थी। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। बिहार की 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना प्रतिशत भाग अमानत रखा जाता था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 74। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो थे श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो वो पटना में रखा गया था। ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो उनको लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम से जानते थे। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई करी थी? तो करेक्ट आंसर होगा 77 का हमारा ऑप्शन 1 श्यामलाल दास कॉलेज भावनगर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 79। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? करेक्ट आंसर होगा 79 का हमारा ऑप्शन डी 1935 का अधिनियम। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 80। दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? तो ये 24 डेज की थी। ऑप्शन सी हमारा सही होगा 24 दिन। क्वेश्चन नंबर 81। एक स्कूल में एथलेटिक्स टीमों में एक समूह में 21 बास्केटबॉल टीम में, 26 हॉकी टीम में और 29 फुटबॉल टीम में है। अगर 14 हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं, 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं, 15 हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, 8 तीनों खेल खेलते हैं, तो कितने केवल फुटबॉल खेलते हैं? यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा पर आप लोगों ने ऑलरेडी इसको रीड कर ही रखा होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन 1 10। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 82। करेक्ट आंसर होगा 82 का आपका ऑप्शन बी 11 दिन। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 83। एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है और 5:10 पर घंटे की सुई घूम जाएगी। तो करेक्ट आंसर होगा इसका 83 का हमारा ऑप्शन सी 155 डिग्री पे। क्वेश्चन नंबर 84। निम्न में से कौन सा प्रकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 85। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 85 का जो करेक्ट आंसर आएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 86 को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन 1 यानी कि 4। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 87। एक शहर की जनसंख्या 1,76,400 है। यदि यह 5% की दर से सालाना बढ़ती है तो 2 साल बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी? 87 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1।
क्वेश्चन नंबर 88, अनुक्रम 4, 18, 48, 100, फिर वॉट का चिन्ह है और फिर 294, फिर 448 में लुप्त संख्या क्या है। तो जब आप इसको क्रम से अरेंज करेंगे तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर आएगा इसका वो आएगा ऑप्शन सी, यानी कि 180। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 89 में आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना था और इसका मान निकालना था। करेक्ट आंसर होगा 89 का हमारा ऑप्शन बी, यानी कि 6। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, यदि m संख्याओं का औसत n² और n संख्याओं का औसत m² है तो m प्लस n संख्याओं का औसत क्या होगा। करेक्ट आंसर होगा 90 का आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 91, दूध किसका घटिया स्रोत होता है। 91 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, विटामिन सी का। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 92, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है। करेक्ट आंसर होगा 92 का हमारा ऑप्शन 1, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है। 93 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, जाइमेज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, CO2 के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है, तो इनके अधूरे जलने से जो उत्पन्न होती है वो होती है ऑप्शन डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, एक घोल का pH 3 से 6 बदलता है, इनमें H+ आयन की सांद्रता कितनी होगी। तो वो 1000 गुना कम हो जाएगी। ऑप्शन डी सही होगा इसका। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 97, रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है। तो इसको ऊर्ध्वपातन से अलग कर सकते हैं। ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 98, बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है, तो करेक्ट आंसर होगा इसका 98 का हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 99 में आपसे यूरिया में उपस्थित तत्वों के बारे में पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, CHNO। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, निम्न में से कौन सा उष्मा का सबसे अधिक कुचालक है। तो वो सीसा होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101, विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है, तो वो होता है ऑप्शन डी, यानी कि विटामिन के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102, महिला सेक्स हार्मोन है, तो वो एस्ट्रोजन होता है। ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 103, पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो यहाँ पे 103 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, आर्विड कार्लसन को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है। 104 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, आयोडीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105, करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है, तो वो पीछे का भाग होता है जीव का। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 106, अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, यह खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है। क्वेश्चन नंबर 107, निम्न में सबसे मीठी चीनी है। करेक्ट आंसर होगा 107 का हमारा ऑप्शन 1, फ्रुक्टोज। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 108, निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है। करेक्ट आंसर होगा 108 का आपका ऑप्शन डी, आलू बुखारा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 109, फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उसमें प्रचुर मात्रा में होती है या फिर होता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रोटीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110, लौंग एक मसाला है, पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। 110 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, फूल की कली। क्वेश्चन नंबर 111, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला विकिरण है, तो ये इंफ्रारेड होता है। ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112, दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का फुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान होगा 112 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113, गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध करेक्ट होगा ऑप्शन बी, घटता है।
क्वेश्चन नंबर 114, फैराडे स्थिरांक करेक्ट होगा 114 का हमारा ऑप्शन 1 इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 115, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? करेक्ट होगा 115 का हमारा ऑप्शन सी दूरी की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न में से कौन सी या फिर कौन सा नहीं बदलता या फिर बदलती है? 116 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी आवृत्ति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118, पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था, काफी इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119, प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 119 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 148। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120, सबसे ज़्यादा श्यानता होती है, तो वो होती है शहद में, ऑप्शन डी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 121, किस भारतीय फिल्म अभिनेता को टाइम मैगजीन ने 2020 के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में शामिल किया है? तो आयुष्मान खुराना को शामिल किया गया है, ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122, हाल ही में कितने भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए अनुशंसित किया गया है? तो 8 को किया गया है, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123, रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो वो जनता पार्टी से उन्होंने शुरुआत करी थी, बाद में उन्होंने खुद की पार्टी बनाई थी जो कि लोक जनशक्ति पार्टी है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 124, भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया? करेक्ट आंसर होगा 124 का हमारा ऑप्शन ई, यानी कि इन चारों ऑप्शंस में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 125 देख लेते हैं, 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई थी? तो वो बिहार के लिए की गई थी, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126, बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 11वीं लोकसभा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127, क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग नामक एक अनौपचारिक युद्धनीतिक समूह का निम्न में से कौन सदस्य नहीं है? 127 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी चीन। क्वेश्चन नंबर 128, सितंबर 2020 में वीडियो सम्मेलन के माध्यम से ब्रिक्स के संस्कृति मंत्रियों की 5वीं बैठक में किसने भारतीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया? करेक्ट आंसर होगा 128 का हमारा ऑप्शन 1 प्रहलाद सिंह पटेल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129, जून 2020 में 36वां एशियान शिखर सम्मेलन वर्चुअली कहां आयोजित किया गया? करेक्ट आंसर होगा 129 का हमारा ऑप्शन डी वियतनाम। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 130, निम्न में से कौन सा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर रहा था? तो वो सिंगापुर रहा था, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑपरेशन MAGA यानी कि मागा संबंधित है, ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ऊपर दिए गए 1, 2 एंड 3, 4 इससे रिलेटेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 132, किस अरब देश ने पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी संयुक्त अरब अमीरात। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 133, इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन था? तो जो पहला अरब देश था वो था ऑप्शन 1 यानी कि मिस्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134, अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक के लिए किस देश को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालक मंडल का अध्यक्ष बनाया गया? करेक्ट आंसर होगा 134 का हमारा ऑप्शन डी यानी कि हमारा इंडिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135, सितंबर 2020 के प्रारंभ में किए गए ऑपरेशन मेरी सहेली का उद्देश्य है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी रेलों में महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 136, फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज मंत्र किसके द्वारा दिया गया? तो ये PM मोदी ने दिया था, ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 137, राजमाता विजया राजे सिंधिया के 100वें जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया है
करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 100 रुपए का सिक्का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 138, किस राज्य की लघु वृत्त चित्र ची लूपो ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है? करेक्ट आंसर होगा 138 का आपका ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 139, किस निजी क्षेत्र के बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप चालू किया है? करेक्ट आंसर होगा 139 का हमारा ऑप्शन बी HDFC बैंक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140, भारत के किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सबसे पहले कोविड-19 परीक्षण की सुविधा प्रारंभ की गई? 140 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी दिल्ली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141, राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया? करेक्ट आंसर होगा 141 का हमारा ऑप्शन सी अंबाला। क्वेश्चन नंबर 142 देखेंगे, भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? तो इसका जो नाम है वो है आपका ऑप्शन डी रुद्रम। क्वेश्चन नंबर 143, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किसे सर्व भारतीय महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? 143 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी नीतू डेविड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 144, महिला एकल यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 किसने जीता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 नाओमी ओसाका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 145, 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित लंदन मैराथन में प्रथम स्थान पर रहने वाला एथलीट है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ई यानी कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 146, 15 अगस्त 2020 को MS धोनी के साथ जिस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी, तो जाहिर सी बात है आप सभी को पता होगा ऑप्शन 1 सुरेश रैना। क्वेश्चन नंबर 147, हाल ही में किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये परेश रावल को किया गया है, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 148, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का प्रमुख कौन है? तो इसके जो हेड हैं वो है ऑप्शन बी डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 149, किस विषय के लिए डॉक्टर बुसरा अतीक और डॉक्टर रितेश अग्रवाल को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया? करेक्ट आंसर होगा 149 का हमारा ऑप्शन ई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 150, नोबेल शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया? करेक्ट होगा ऑप्शन बी विश्व खाद्य कार्यक्रम। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने 6वीं BPSC के पेपर को सॉल्व किया है। हो सकता है कि इसमें से 1-2 क्वेश्चन ऐसे हो जिसमें करेक्शन की ज़रूरत हो, तो आप कमेंट कर जरूर बताइए कि वो कौन से क्वेश्चन है जिसमें करेक्शन की ज़रूरत है। मैं ट्राई करूँगी कि मैं उसमें सुधार कर दूँ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा और शेयर भी जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।